शिक्षा नीति 2020। आइए इसके बारे में जानते हैं। देश में शिक्षा के लिए क्या भविष्य हो, इसके लिए एक नीति बनाई जाती है। ये कोई कानूनी या संवैधानिक दस्तावेज नहीं है। यह केवल शिक्षा ढांचा है, यानी कि शिक्षा नीति भविष्य की शिक्षा कैसी होगी उसके लिए एक फ्रेम तैयार करती है। इसलिए इसके आधार पर अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कब ये कानून बनेगी, कब यह लागू होगी, इसमें से कौन सा बिंदु लागू होगा और कौन सा नहीं, इसके बारे में अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि जो ये पॉलिसी बन के आई है इसको कितने जल्दी या कितनी देर से लागू किया जाए। कोठारी आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर 1968 में पहली बार शिक्षा नीति बनी थी, जिसमें बताया गया था कि शिक्षा का संपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए। 1986 में दूसरी बार शिक्षा नीति आई। 1992 में इसमें कुछ संशोधन किए गए और उसके बाद ये दूसरी शिक्षा नीति लागू की गई और इसके 28 साल बाद ये नई शिक्षा नीति 2020 आई है। अब हम इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में समझेंगे। सबसे पहले RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार। यह 2009 में लागू किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया। अब इस नीति के अनुसार उसे बढ़ाकर 3 से 18 वर्ष किया जाएगा, जिसका अर्थ है 12th तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी इस नीति के अनुसार। मिड डे मील, आज के समय में दोपहर का भोजन दिया जाता है स्कूलों में। ये नीति कहती है कि दोपहर के भोजन के साथ बच्चों को ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका अर्थ है 3 साल की उम्र से ही शिक्षा की शुरुआत होगी, जिसके अंतर्गत प्री प्राइमरी जो क्लासेज हैं वो लगेंगी आंगनवाड़ी या स्कूल के माध्यम से। 5+3+3+4 फार्मूला के तहत इस शिक्षा नीति में शिक्षा को अलग अलग सत्रों में बांटा गया है। सबसे पहले 5, जिसमें प्री प्राइमरी की 3 क्लासेज और फर्स्ट और सेकंड क्लास, जिसमें 3 से 8 आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। तीसरा वर्ग है मिडिल का, जिसमें 6, 7 और 8 ये क्लासेज शामिल की गई हैं, जिसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं। और चौथा जो वर्ग है उसमें 9th, 10th, 11th, 12th ये क्लासेज आएंगी, जिसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चे शामिल होते हैं। 12वीं के बाद बीएड 4 वर्ष की, ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्ष की और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 वर्ष की बीएड कोर्स होगा इस नीति के तहत। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, 1ली से 5वीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करवाई जाएगी। 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा, जिसके अंतर्गत हिंदी, इंग्लिश और उस छात्र की जो स्थानीय भाषा है उसमें उस बच्चे को शिक्षा दी जाएगी। उच्च शिक्षा जो है उसमें मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज़ होंगी, जिसके अंतर्गत हर तरह के विषयों को शामिल किया जाएगा। कम से कम देश की जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा।
SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। शिक्षक नियुक्ति में डेमो और स्किल टेस्ट और इंटरव्यूज को शामिल किया जाएगा। टीचर ट्रांसफ़र केवल पदोन्नति पर होंगे। ग्रामीण इलाकों में स्टाफ के लिए क्वार्टर बनाए जाएंगे। स्कूल कॉम्प्लेक्स दूसरे सेकेंडरी स्कूल्स के साथ आसपास के जो छोटे स्कूल हैं उनको जोड़कर उनकी जो कमी या सुविधाओं की उनके पास जो कमी है उनको पूरा किया जाएगा। कुछ सुविधाएं स्कूलों को मिला के दे दी जाएंगी, जैसे संगीत अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय की सुविधा, या इस प्रकार की जो सुविधा एक स्कूल के पास नहीं है तो उसके आसपास के जो सेकेंडरी स्कूल हैं उसके द्वारा उस स्कूल की शिक्षा की पूर्ति की जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे नई शिक्षा नीति 2020 के। आपने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद।